अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 है, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। आज इसको हल करना है। इसको हल करने से पहले ये बात आप जहन में रख लें, ये एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम इसके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, इस वजह से उसको हल नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। उसने कहा एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब इनको क्या करें, ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें जबकि ए और बी रियल नंबर्स है। अब जिस नंबर में आयोटा आ जाए वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, इधर मैंने लिखा भी है। बगैर आयोटा वाला जो वैल्यू होती है वो रियल पार्ट कहलाती है, और जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन में अगर इसके पार्ट 1 को देखें, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा है। इसमें अब उसने कहा है ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखे। इधर तो ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में है ही सही, तो इसमें क्या करना है हमने। इसमें अगर आप देखें, इसमें इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं पूछूँ आपसे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो आप इस वक्त जब इस वैल्यू को देखेंगे आप बोलेंगे 2 है और 7 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा है। अब इसी वजह से हमने इसको स्टैंडर्ड फार्म से मुराद है एक ही रियल पार्ट बचाना है, एक ही इमेजिनरी पार्ट बचाना है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी प्रोसीजर है हम उसको करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। हम इनको ऐड करके एक कम्प्लेक्स नंबर में लेकर आते हैं। अब 2 प्लस 3 आयोटा, इनकी हम ब्रैकेट्स खोलते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब इधर प्लस था, अंदर माइनस साइन चेंज नहीं हुई। अब रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से। अब हमारे पास 2 और 7 रियल पार्ट है, इनको जब ऐड करते हैं हमारे पास 9 आ जाता है। और 3 आयोटा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों की साइन डिफरेंट हैं। करेंगे हम, -3 में से 2 गया, 1 आया। 1 हम लिखते नहीं, आयोटा सिर्फ लिख देंगे। साइन क्या आएगी, बड़े की साइन 9 प्लस आयोटा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसमें मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट क्या है 9 और इमेजिनरी पार्ट क्या है +1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको हल करना था, एक ही रियल पार्ट और एक ही इमेजिनरी पार्ट में लेकर आना। पहला पार्ट हल हुआ। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें, हो माइनस रहे हैं लेकिन माइनस से पहले बाहर 2 और 3 है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 5 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 7 21 माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें हम देखें, दो रियल पार्ट दो इमेजिनरी पार्ट है। हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। रियल पार्ट इधर 10 है और 21 है, साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे। 21 में से 10 गया, 11 आया। हमारे पास बड़े की साइन माइनस है तो -11 लिखेंगे। 8 आयोटा प्लस का है, 9 आयोटा माइनस का है, साइन डिफरेंट है, हम इनको माइनस करेंगे और हमारे पास जो साइन आएगी, वैल्यू तो 9 में से 8 जाए 1 आता है, 1 लिखते नहीं, माइनस आयोटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करते हुए हम माइनस को मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस +3 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा -4 माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। अब हम इसको जब हल करते हैं, मज़ीद दो रियल पार्ट है 3 और -4, इनको हम किस तरीके से हल करेंगे। 3 में से हमारे पास 4 गया, हमारे पास क्या आया, -1। और इन दोनों आयोटा वाले पोर्शन की साइन सेम है, लिहाजा करेंगे हम उनको ऐड। 5 और 9 हमारे पास 14 आता है, और साइन सेम है तो वही लिखी जाएगी 9 आयोटा। ये इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट भी हल हो गया है। अगर हम आखिरी इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने हल करना है। इसमें आयोटा रियल पार्ट फिलहाल है ही कोई नहीं, हमारे पास इसमें कोई नहीं है, सब आयोटा वाले पार्ट है। हमने इसको चेंज करना है। आयोटा की 2 3 16 19 25।
अब इसमें हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। हम मेरे अगर आपको 2.5 कंप्लीट जो मैंने समझाई थी उसमें अगर याद रखें तो आपको याद होगा। हम इन सब को जो वैल्यूज़ हैं उनको आयोटा स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो डिजिट उनमें चेंज करने की कोशिश करते हैं जो आयोटा की टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये तो हमारे पास है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, हमने पुट की, +6 आयोटा 3 की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम आयोटा 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 + 1। इसी तरीके से 16 3 की टेबल 2 की टेबल में जाता है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 8 ज़ा 16। लेकिन हमारे पास 19 फिर नहीं जा सकता, इसको हम क्या लिखेंगे, -6 आयोटा 18 + 1 +25 भी नहीं डिवाइड होता 2 के टेबल में, इसको 24 + 1 करके लिखेंगे। हम इसको 19 को 18 + 1 लिखा, 17 + 2 भी लिख सकते थे, 16 + 3 भी लिख सकते थे। हमने उस पावर को अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रही उसको इस तरह लिखना है कि नज़दीक तरीन उसी नंबर के क्लोजेस्ट जो नंबर हो, जो 2 की टेबल पे डिवाइड होता हो, उसकी टेबल में आता हो, तो 19 में उससे नज़दीक तरीन जो छोटा नंबर है 18 है। इधर 25 से छोटा नंबर नज़दीक तरीन 24 है जो 2 के टेबल में जाता है। हम उसको हल करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आया, ये हमारे पास -2 हो गया। इसको हम अलहदा करते हैं 6 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 लिखते नहीं है, इस वजह से आयोटा लिखा। अगर आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1, वो ऊपर लिखा हुआ है कि पावर हम 8, इसमें हम इनको अलहदा करते हैं, आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा +4 आयोटा की पावर 24 डॉट आयोटा। पावर्स ऐड हो रही हैं, बेसिस अलहदा करके पावर्स एक्सपोनेंट उनके हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिए। अब हमारे पास ये -2 है +6 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आयोटा +3 माइनस अंदर है, पावर इवन है, जुफ्त है, माइनस खत्म हो जाएगी और 1 की पावर 8 1 ही आता है, इसलिए इधर जस्ट अब हम क्या लिख देते हैं 1 -6 आयोटा 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर 9 डॉट आयोटा। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 18 को हम 3 × 6 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इस वजह से इसको आयोटा स्क्वायर 9 करके लिखा, और 2 भी अंदर इस वजह से लिखा कि हम 9 भी तो अंदर लेकर 2 बार ले, आयोटा 9 की फिर कीमत नहीं होती, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की कीमत थी अंदर, इस वजह से आयोटा स्क्वायर ही लिखा। इसी तरीके से प्लस इधर आयोटा 2 12 है हमारे पास डॉट आयोटा। अब हमारे पास क्या आ जाता है, -2 माइनस प्लस माइनस -6 आयोटा +3 1 ज़ा 3 -6 -1 की पावर 9 डॉट आयोटा +4 -1 की पावर 12 डॉट आयोटा। अब हमारे पास -2 -6 आयोटा +3 -6 पावर आड है, ताक है, अंदर वाली माइनस रहेगी और 1 की पावर जितने भी हो 1 ही होता है, -1 फिर लिखा जाएगा, आयोटा इसके साथ है +4। अब हमारे पास क्या है, ये अंदर माइनस है, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगी, 1 की पावर 12 1 ही होता है, हम जस्ट अब 1 लिखेंगे, माइनस नहीं, आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, -2 -6 आयोटा +3 माइनस माइनस +6 आयोटा, हमारे पास आ जाता है +4 आयोटा। अब अगर हम देखें हमारे पास ये -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो सकते हैं, और हमारे पास -2 +3, ये अब देखें रियल पार्ट तस्वर हो रहे हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। -2 +3 साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे, बड़े का साइन हम लिखेंगे वो 1 है, जस्ट 1 +4 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।